आज हम जेब्रा के बारे में जानेंगे। जेब्रा अफ्रीकी समतल मैदानों के सबसे प्रतिष्ठित और पहचानने योग्य जानवरों में से एक है। इसकी काली और सफ़ेद धारियों के लिए प्रसिद्ध यह इक्विडे परिवार का सदस्य है, जिसमें घोड़े और गधे भी शामिल हैं। जेब्रा अपनी सुंदरता और अद्वितीय व्यवहार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जेब्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और सांस्कृतिक महत्व को शामिल किया जाएगा। जेब्रा अफ्रीकी समतल मैदानों का एक अद्वितीय जीव। जेब्रा अफ्रीका के मूल निवासी हैं और इन्हें आमतौर पर घास के मैदानों, सवाना और कुछ जंगलों में पाया जाता है। जेब्राओं की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं: प्लेन्स जेब्रा, इक्वस क्वागा, ग्रीवी का जेब्रा, इक्वस ग्रेवी और माउंटेन जेब्रा, इक्वस जेब्रा। हालांकि इन सभी में काली और सफ़ेद धारियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और अनुकूलन हैं जो इन्हें विशेष बनाती हैं। काली और सफ़ेद धारियां जेब्रा की सबसे पहचानने वाली विशेषता उसकी धारियां हैं। जेब्राओं की धारियों का उत्पत्ति बहुत समय से वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय रही है। पहले यह माना जाता था कि धारियां इन्हें छलावरण, कैमोफ्लाज में मदद करती हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सामाजिक पहचान, तापमान नियंत्रण या यहाँ तक कि कीड़े से बचाव के लिए हैं। आजकल यह माना जाता है कि धारियां तापमान नियंत्रण में मदद करती हैं। काली धारियां गर्मी को अवशोषित करती हैं, जबकि सफ़ेद धारियां सूरज की रोशनी को परावर्तित करती हैं। यह वैकल्पिक पैटर्न हवा के बहाव को उत्पन्न करता है, जो गर्म वातावरण में जानवर को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अलावा धारियां मच्छरों जैसे कीड़े जैसे tsetse फ्लाई और हॉर्स फ्लाई को भी दूर रखती हैं, जो धारीदार पैटर्न से परेशान होते हैं। जेब्रा की प्रजातियां। एक विश्लेषण प्लेन्स जेब्रा, इक्वस क्वागा। यह जेब्रा की सबसे सामान्य और व्यापक रूप से फैली हुई प्रजाति है। इनके शरीर पर चौड़ी क्षैतिज धारियां होती हैं और पैरों पर संकीर्ण धारियां होती हैं। प्लेन्स जेब्रा अक्सर झुंडों में पाए जाते हैं और यह बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं। ये जानवर आमतौर पर घास के मैदानों और सवाना में भोजन और पानी की तलाश में प्रवास करते हैं। ग्रीवी का जेब्रा, इक्वस ग्रेवी। ग्रीवी का जेब्रा सबसे बड़ा और दुर्लभ जेब्रा प्रजाति है। इसकी धारियां बहुत संकीर्ण और स्पष्ट होती हैं, खासकर सिर और शरीर पर। यह जेब्रा प्रजाति सामान्यतः छोटे समूहों में रहती है और इनकी सामाजिक प्रवृत्तियां अन्य प्रजातियों से अलग होती हैं। ग्रीवी का जेब्रा मुख्य रूप से इथियोपिया और केन्या के उत्तरी हिस्सों में पाया जाता है और यह लुप्तप्राय प्रजाति है, क्योंकि इसके निवास स्थान का नुकसान और घरेलू मवेशियों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। माउंटेन जेब्रा, इक्वस ज़ीब्रा। माउंटेन जेब्रा छोटी होती है और अधिक पहाड़ी और खड़ी इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित होती है। इसकी धारियां शरीर पर अधिक लंबी और ऊर्ध्वाधर होती हैं, जो अन्य प्रजातियों से अलग होती हैं। माउंटेन जेब्रा के नितंबों पर एक विशेष ग्रिड जैसे पैटर्न होता है, जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग करता है। ये जेब्रा दक्षिण अफ्रीका में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जेब्रा का व्यवहार और सामाजिक संरचना। जेब्रा के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण पहलू उनका सामाजिक संगठन है। ये जानवर आमतौर पर झुंडों में रहते हैं, जहां एक जेब्रा समूह में एक प्रबल नेतृत्व होता है। समूह में पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं और इनका आपसी संबंध बहुत मजबूत होता है। झुंड की संरचना प्रजाति और पर्यावरण के आधार पर बदल सकती है। झुंड के भीतर एक मुख्य पुरुष जेब्रा स्टैलियन होता है, जो समूह के अन्य पुरुषों से मुकाबला करता है और अपने स्थान को बनाए रखता है। महिला जेब्रा मेरीज और उनके बच्चे मुख्य रूप से इस झुंड के साथ रहते हैं। यह संरचना एक प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, क्योंकि जेब्रा समूह में रहते हुए शिकारियों से बचने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। खानपान और आहार। जेब्रा मुख्य रूप से घासाहारी होते हैं और उनका आहार मुख्यतः घास, पौधे, फल और छाल से बना होता है। वे अपने शिकारियों से बचने के लिए लगातार घास के मैदानों की खोज करते हैं। जेब्रा के लिए पानी भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वे अक्सर झीलों, नदियों या अन्य जल स्रोतों के पास रहते हैं। संरक्षण स्थिति। जेब्राओं की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न संरक्षण परिस्थितियों का सामना कर रही हैं।
उदाहरण के लिए, ग्रीवी का जेब्रा एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जबकि प्लेन्स जेब्रा और माउंटेन जेब्रा की कुछ उपप्रजातियां खतरे में हैं, मुख्य रूप से मानव गतिविधियों जैसे निवास स्थान का नुकसान और शिकार के कारण। जेब्रा का जीवन चक्र और प्रजनन। जेब्राओं का प्रजनन चक्र काफी दिलचस्प होता है। ये जानवर साल भर प्रजनन कर सकते हैं, हालांकि अधिकांश प्रजनन वसंत और ग्रीष्म के महीनों में होते हैं, जब पर्यावरण में अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। गर्भधारण और जन्म। जेब्राओं का गर्भकाल लगभग 12-13 महीने का होता है। यह लंबा गर्भकाल उनके शारीरिक विकास और नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक समय में सिर्फ एक ही बच्चा FOL जन्म लेता है और इसका जन्म सामान्यतः सुबह या शाम के समय होता है, ताकि शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नवजात जेब्रा का वजन लगभग 20-30 किलो होता है और जन्म के कुछ घंटों में ही खड़ा होकर चलने में सक्षम हो जाता है। यह तेजी से अपनी मां के करीब होता है ताकि वह शिकारियों से बच सके। पालन पोषण। जेब्राओं की माताएं अपने बच्चों को कड़ी देखरेख में पालती हैं। बच्चों को सबसे पहले दूध पिलाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे धीरे धीरे घास और अन्य वनस्पतियां भी खाते हैं। युवा जेब्रा आम तौर पर अपनी मां के करीब रहते हैं और कुछ समय तक उनका पालन पोषण पूरी तरह से मां की देखरेख में होता है। आयु और जीवनकाल। जेब्रा की औसत आयु 20-30 वर्ष होती है, लेकिन यह उनके पर्यावरण और जीवन स्थितियों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक आवास में यह जीव लंबा जीवन जीते हैं, जबकि बंदी जीवन में या शिकारियों के खतरे में उनकी आयु कम हो सकती है। जेब्रा के शिकारियों और सुरक्षा उपाय। जेब्राओं का मुख्य खतरा अफ्रीकी मैदानों में शिकारियों से है। सबसे आम शिकारियों में सिंह, लायंस, हायना, हाइएनस और जंगली कुत्ते शामिल हैं। जेब्राओं की सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ प्राकृतिक रक्षा तंत्र होते हैं। झुंड में रहना। जेब्रा अपने आप को सुरक्षा में रखने के लिए झुंडों में रहते हैं। झुंड की संरचना इस तरह से होती है कि एक जेब्रा को शिकारियों से बचाने के लिए बाकी सब एकजुट होकर काम करते हैं। जब शिकारियों का खतरा मंडराता है, तो जेब्रा अपने शरीर के बड़े हिस्से को समूह के अंदर छुपा लेते हैं, जिससे यह मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जेब्रा लक्ष्य बने। स्विफ्ट दौड़। जेब्राएं अत्यधिक तेज दौड़ने में सक्षम होती हैं। अगर वे शिकारियों से दूर भागना चाहते हैं, तो वे सही से 63 किलोमीटर प्रति घंटे 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती हैं। इससे वे शिकारियों से बचने में सक्षम होते हैं। सावधानी और चेतावनी। जब कोई जेब्रा खतरे को महसूस करता है, तो वह तेज आवाज में हिनहिनाता है, जिससे झुंड के बाकी सदस्य सचेत हो जाते हैं। वे अपने चारों ओर लगातार निगरानी रखते हैं और शिकारियों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। मानव और जेब्रा के बीच संबंध। जेब्राओं का इतिहास मानव सभ्यता से गहरे जुड़े हुए हैं। पुराने समय में जेब्राओं का इस्तेमाल अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से किया जाता था। सांस्कृतिक महत्व। जेब्रा की धारियां विभिन्न संस्कृतियों में शक्ति, सुरक्षा और सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। कुछ अफ्रीकी जनजातियां जेब्रा के चित्रों या धारीदार वस्त्रों का उपयोग करती हैं, जो उनके सामाजिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। जेब्रा की छवि कई आधुनिक और पारंपरिक कला रूपों में दिखाई देती है। पर्यटन और संरक्षण। जेब्रा अफ्रीकी पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी खूबसूरती और अद्वितीयता ने पर्यटकों को आकर्षित किया है, जो सफारीज पर जाते हैं। इसके अलावा जेब्राओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पर्यावरणीय परिवर्तन, बेतहाशा शिकार और आवासों की कमी के कारण इनकी प्रजातियां संकट में हैं। जेब्रा के संरक्षण प्रयास। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जेब्राओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठन प्रमुख हैं। इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जंगलों का संरक्षण, घास के मैदानों की बहाली और स्थानीय समुदायों को इस मुद्दे के बारे में जागरूक करना। जेब्रा और अन्य जानवरों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका। जेब्राएं पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे घासाहारी प्रजातियां हैं और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा हैं। वनस्पतियों का संतुलन।
जेब्रा घास खाते हैं, जो घास के मैदानों में वनस्पति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर जेब्राएं न हों तो घास का अतिक्रमण हो सकता है और अन्य प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। दूसरे जानवरों के साथ सहजीविता। जेब्रा अन्य जानवरों के साथ सहजीविता की स्थिति में रहते हैं, जैसे कि गैंडे और एलिफेंट्स के साथ। वे अक्सर एक ही क्षेत्रों में रहते हैं और एक दूसरे से बिना किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के कोएग्जिस्ट करते हैं। निष्कर्ष, जेब्रा केवल अपनी धारियों के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि यह अफ्रीकी समतल मैदानों में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी सामाजिक संरचना, शिकारियों से बचने की रणनीतियाँ और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका इन्हें एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण प्राणी बनाती हैं। इसके बावजूद आज के समय में इनकी प्रजातियां लुप्तप्राय हो गई हैं और हमें इनका संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत जीवों को देख सकें।